सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मॉर्बियस के बारे में। क्यों मॉर्बियस एमसीयू में हो सकता है इसके बारे में। कल मॉर्बियस का नया ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिस टीजर ट्रेलर के अंदर काफी सारे ईस्टर एग्स इंक्लूड किए गए हैं मल्टीपल स्पाइडरमैन मूवी से। आपको इस ट्रेलर के अंदर द अमेजिंग स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से और टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से भी काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एमसीयू और वेनम से रिलेटेड भी काफी सारे ईस्टर एग्स देखने को मिल जाएंगे। पर मैं इस वीडियो में एक ऐसी थ्योरी के बारे में बात करने वाला हूँ जिससे ये काइंड ऑफ प्रूफ हो जाएगा कि मॉर्बियस और किसी यूनिवर्स में नहीं बल्कि एमसीयू में ही है। तो अगर आपको इस टॉपिक के बारे में सब कुछ जानना है तो आप इस वीडियो को प्ले देखते रहो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। कल मॉर्बियस का सेकंड ट्रेलर रिलीज हुआ था और इस ट्रेलर से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने एक लाइव स्ट्रीम करके रखी है, जिस लाइव स्ट्रीम के अंदर मैंने मॉर्बियस का ट्रेलर ब्रेक डाउन किया था और इस ट्रेलर के ऊपर रिएक्ट किया था। तो अगर आपने कल की लाइव स्ट्रीम नहीं देखी है तो आप उस लाइव स्ट्रीम को भी जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन मिल जाएगा। मॉर्बियस के ट्रेलर में हमें बहुत सारे ईस्टर एग्स देखने को मिले हैं, एमसीयू से रिलेटेड, टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स से रिलेटेड और द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स से रिलेटेड। तो चलिए सबसे पहले चालू करते हैं स्पाइडरमैन के ईस्टर एग के साथ। तो मॉर्बियस के ट्रेलर में हमने देखा है कि एक वॉल के ऊपर स्पाइडरमैन की पेंटिंग बनी हुई है और उसके ऊपर मर्डरर लिखा हुआ है। स्पाइडरमैन की ये फोटो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स से लगती है, पर स्पाइडरमैन का फोटो इन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी फोटो के ऊपर मर्डरर लिखा हुआ है। अब हम सबको पता है कि टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के ऊपर मर्डर का चार्ज लगा हुआ है और मिस्टीरियो के मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली ये पेंटिंग और कहीं से नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर से ही हो सकती है, क्योंकि एमसीयू के स्पाइडरमैन के ऊपर ही मर्डर का चार्ज लगा हुआ है। अब यहाँ पे फोटो टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स से क्यों है ये कहना काफी मुश्किल है। हो सकता है इस ट्रेलर के अंदर हमें टॉबी मैगवायर की फोटो दिखाई जा रही हो उस वॉल पे, पर मूवी के अंदर टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की फोटो। पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि फोटो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर हमें स्पाइडरमैन दिखाया गया है जिसके ऊपर मर्डर लिखा हुआ है और मर्डर का चार्ज सिर्फ एमसीयू के स्पाइडरमैन के ऊपर ही लगा हुआ है। तो हो सकता है जो पेंटर इस वॉल के ऊपर स्पाइडरमैन की पेंटिंग बना रहा हो उसने ही अपने तरफ से स्पाइडरमैन की पिक्चर पे कुछ चेंजेस कर दिए, लाइक अ फैन आर्ट। दूसरी तरफ मॉर्बियस के ट्रेलर में हम वल्चर को भी देखते हैं, यानी कि माइकल केटन के वल्चर को भी देखते हैं और वल्चर बेसिकली एक एमसीयू का विलन है। मॉर्बियस का वल्चर से मिलना यही सजेस्ट करता है कि मॉर्बियस भी एमसीयू के अंदर ही है। बाकी चलिए अब बात करते हैं वेनम के रेफरेंसेस की। इस ट्रेलर में वेनम के काफी सारे रेफरेंसेस हैं, जहां पे मॉर्बियस खुद बोलता है कि आई एम वेनम। तो आखिर मॉर्बियस को वेनम के बारे में कैसे पता है? तो हम सबको पता है कि वेनम 2 के पोस्ट के सीन में वेनम अब एमसीयू के अंदर आ चुका है। तो ऐसा हो सकता है कि एमसीयू के अंदर आने के बाद भी वेनम मेहम में गया हो और वेनम का इंटरेक्शन मीडिया से हुआ हो और पुलिस से हुआ हो और उसी फुटेज के कारण मॉर्बियस को वेनम के बारे में पता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि वेनम ने अपने यूनिवर्स में जो कांड किए थे उसके कारण मॉर्बियस को वेनम के बारे में पता है। ऐसा भी हो सकता है कि एमसीयू में आने के बाद वेनम ने कुछ कांड किए हों और उन्हीं इंसिडेंट्स के कारण मॉर्बियस को वेनम के बारे में पता है। इसके अलावा मॉर्बियस के एक्टर टायरिस गिब्सन ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि बेसिकली मॉर्बियस उसी यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है जिस यूनिवर्स के अंदर एवेंजर्स एग्जिस्ट करते हैं। इससे भी ये बात कंफर्म होती है कि मॉर्बियस और कहीं नहीं बल्कि एमसीयू के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा चलिए बात करते हैं ऑस्कॉप बिल्डिंग के बारे में। मॉर्बियस के ट्रेलर में हमें ऑस्कॉप की बिल्डिंग दिखाई गई है और ये ऑस्कॉप की बिल्डिंग शायद एंड्रू गारफील्ड या फिर टॉबी मैगवायर के यूनिवर्स है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ऑस्कॉप की बिल्डिंग और कहीं से नहीं बल्कि एमसीयू के यूनिवर्स से ही हो। हम सबको पता है कि नो वे होम में ग्रीन गॉब्लिन रिटर्न करने वाला है और ऐसा हो सकता है कि नो वे होम में हम ये पता चले कि एवेंजर्स टावर को और किसी ने नहीं बल्कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने ही खरीदा है और उसे अब ऑस्कॉप की बिल्डिंग बना दी है। तो ऐसा कम्प्लीटली पॉसिबल है कि जिस ऑस्कॉप को हमने मॉर्बियस के ट्रेलर में देखा है ये ऑस्कॉप बेसिकली एमसीयू में ही एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हमें हो सकता है नो वे होम में पता चले। इसके अलावा सिर्फ एक ही पॉइंट है जिससे ये प्रूव हो सकता है कि मॉर्बियस एमसीयू में नहीं है, वो है डेली ब्यूगल का पेपर। जो डेली ब्यूगल का पेपर हमने मॉर्बियस में देखा है ये डेली ब्यूगल का पेपर वेनम के यूनिवर्स से है और एमसीयू का डेली ब्यूगल अलग है। पर अभी तक हमने एमसीयू में डेली ब्यूगल को एक पेपर के फॉर्म में नहीं देखा है। हो सकता है एमसीयू में भी जो डेली ब्यूगल पेपर के फॉर्म में आता हो उस डेली ब्यूगल पे भी ऐसा ही सिंबल हो, जैसे कि हमने वेनम और मॉर्बियस के ट्रेलर्स में देखा है। जिसके बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि मॉर्बियस एमसीयू के अंदर एग्जिस्ट करता है और अगर मॉर्बियस एमसीयू में एग्जिस्ट नहीं करता है तो ऐसा हो सकता है कि इवेंचुअली मॉर्बियस एमसीयू में आ जाए। तो आप इस बारे में क्या सोचते हो? क्या मॉर्बियस एमसीयू में एग्जिस्ट करता है नहीं? ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूले। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जब भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।